कथी? देखियो, विकास है ना, अध्याय फर्स्ट, विकास से संबंधित चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले तो ये क्या दिया है भाई, जो कुछ चर्चा किया है कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे, ए लड़का चलो ना, आ? क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। ठीक है, देखो, विकास और प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। मतलब कहने का यह है कि सब चाहता है कि विकास करे, है ना, विकास की भावना सबके अंदर है कि हम विकास करें। ठीक है, विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छा है कि हम क्या करना चाहते हैं, है ना, सबकी इच्छा होता है कुछ ना कुछ, मतलब आगे और करे, कुछ ना कुछ आगे और करे। ठीक है, और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसे कैसा होना चाहिए, है ना, मतलब सभी व्यक्ति दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपने अपने मत के अनुसार चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में इस सब व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह की समस्या का समाधान होना चाहिए। सभी लोग अपना अपना मत चाहते हैं। हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, मतलब जिसको जैसे जैसे चीजों की आवश्यकता है, सब चाहता है कि इन सब चीजों हमारे लिए पूरा हो जाए। ठीक से बैठो। ठीक है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, यही सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों का उत्तर मांग रही है। ठीक है, विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय से जुड़ा हुआ है। जितने भी बात है, अभी पूछा गया क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, मतलब विकास की बातें हैं। लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, विकास की बातें हैं। क्या और अधिक समानता हो सकती है, विकास की बातें हैं। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्य को प्राप्त करने के उपयोग से उपाय से जुड़ा हुआ है। यह काम जटिल है, इन सब जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इस मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अलावा ऐसे बहुत से प्रश्न का उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। देखो, कभी भी विकास तभी कर सकता है जब तक हम अतीत के बारे में नहीं जाने। इसलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स सारा चीज पढ़ा जाता है। ठीक है, इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इस दशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ मुख्य बातें दे रहा है जो विकास में कुछ पहला टॉपिक है। क्या है भाई, कि विकास क्या है, वादा करता है अलग अलग व्यक्ति, यानी विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, मतलब कहने का कि विकास क्या वादा करता है, विकास अगर चाहिए तो क्या क्या मांगे करता है, विकास के लिए क्या क्या मांगे है, मतलब क्या क्या होगा किसके अनुसार। तो हम समझेंगे कि गांव में
विकास हुआ है, राज्य में विकास हुआ है। अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग लक्ष्य, मतलब कहने का कि विकास के लिए जो है ना, गांव में, क्षेत्र में, देश में सभी व्यक्ति का जो मत होगा अलग अलग होगा, मन अलग अलग होगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे देश में इस तरह की सुविधा हो जाए तब हम बोलेंगे विकास हुआ है। कुछ लोग सोचेंगे कि ये सब सुविधा होता तो हम समझेंगे विकास हुआ है। ठीक है, तो सभी व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य होता है। हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में जो यहां दिया गया है, दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो, मतलब उसके अनुसार, उसके अनुसार, उसके अनुसार, उसके अनुसार विकास में क्या मांग करता है, हो सकता है उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, मतलब लोगों का, सभी लोगों की क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या अपेक्षा करते हैं, क्या सोचते हैं कि विकास अगर हो तो विकास में ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए है। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहेंगे तो किन्हीं और श्रेणी या व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो तालिका में दिया गया है। तो आइए जो तालिका के अनुसार हम लोग पहले देख लेते हैं। देखो, तालिका 1.1 अलग अलग श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। देखो, मतलब ये एक प्रकार से व्यक्ति है हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में। ठीक है, एक व्यक्ति की श्रेणी, ठीक है, जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, मतलब हमारे क्षेत्र में इन सब टाइप के लोग हैं, मान लो। ठीक है, ये सब टाइप का लोग हैं। ठीक है, और सभी टाइप के लोगों से क्या क्या बातें मन में आ रहा है, एक उदाहरण के तौर पे समझाया जा रहा है कि इस तरह का व्यक्ति होता है तो ये सब सोचता है, इस तरह का व्यक्ति तो ये सब सोचता है, इस तरह का व्यक्ति है तो क्या सोचता है, इस तरह का व्यक्ति हो तो क्या सोचता है, इस तरह का व्यक्ति सब क्या है, ये सब व्यक्ति है। ठीक है, जो क्या क्या सोचता है कि मेरे लिए ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखो, एक है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, मतलब गांव का लोग है जो भूमिहीन है। भूमिहीन का मतलब उसके पास जमीन नहीं है। तो सोचो कि क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र में ऐसे लोग हैं, कुछ लोग जो भूमिहीन हैं। तो भूमिहीन अगर है तो ये व्यक्ति क्या सोचता है, विकास के लिए क्या सोचता है कि हमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो भाई का मजदूर व्यक्ति है, भूमिहीन है, जमीन नहीं है उसको, मजदूर है। ठीक है, तो काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, मतलब क्या कि काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, मतलब ये मजदूर लोग जो चाहता है, गांव घर में जिसको पैसा कम मिलता है, मजदूर है। ठीक है, तो ये लोग चाहता है कि भाई पैसा ज्यादा से ज्यादा दे ताकि हम लोगों का घर परिवार अच्छा से चल सके। ठीक है, अधिक दिन, ठीक है, बेहतर मजदूरी, स्थानीय कुछ स्कूल के उनके बच्चे को उत्तम शिक्षा। और ये मजदूर लोग चाहता है कि कहीं ना कहीं स्कूल में, यानी हमारे क्षेत्र में स्कूल इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारा बाल बच्चा सही से पढ़ सके। ठीक है, शिक्षा प्रदान स्कूल में होनी चाहिए, कोई सामाजिक भेदभाव ना हो। ये लोग जो मजदूर लोग चाहते रहता है कि हम लोगों से बड़े बड़े लोग जो है भेदभाव ना रखे। ठीक है, इन लोगों का मत है ऐसा, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं होनी चाहिए। गांव में वे भी नेता बन सके, और गांव में मजदूर लोग चाहता है कि हम लोगों में से भी कोई व्यक्ति अगर नेता बने तो लोगों पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों का मत जो है ऐसा है। अब पंजाब के समृद्ध किसान, पंजाब की बात छोड़ दो, कहीं की भी किसान, समृद्ध किसान का मतलब है जो एक अच्छा किसान, जिसको संपत्ति मतलब जमीन जाता अच्छा खासा है। समृद्ध किसान का मतलब है अच्छा किसान, उसको अपना जमीन इत्यादि वगैरह, जैसे यादव वगैरह में देखना कि जमीन वगैरह कुछ ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो समृद्ध किसान का मतलब है, देखो यहां मजदूर था जिसको भूमिहीन था, मतलब भूमि नहीं है तब तो किसी में जा रहा है मजदूरी करने के लिए, अगर भूमि रहता तो फिर अपना खेत उपजाता। ठीक है, और समृद्ध किसान मतलब इसके पास जमीन जायदाद इत्यादि वगैरह समझो है। तो ये लोग क्या चाहते हैं भाई,
तो किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य मिलनी चाहिए। अब किसान सोचो, जब मजदूर वर्ग था तो क्या प्रतिक्रिया दे रहा था कि हमारे अनुसार, अब जैसे भाई गांव में है तो सब तरह का लोग है तो सब अलग अलग, देखो जैसे देखो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं विकास, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं विकास, तो विकास किसको बोलेंगे हम? जैसे मान लो अभी अभी मान लो कि इस क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी वगैरह रहता था पहले, ठीक है, सबका घर झुग्गी झोपड़ी जैसा रहता था। पीने के लिए पानी की व्यवस्था जो था तो इंडा था या पोखर था, तालाब इत्यादि था, सड़कें इत्यादि नहीं था। तो अगर 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद जो है अब यहाँ से झुग्गी झोपड़ी हट गया, समझो तो सबको ईंटा का मकान हो गया, है ना, सड़कें बढ़िया होने लगा, बन गया हर जगह, हर गली गली जा सकता है सड़क, है ना, बस आने लगा है, ट्रेन की व्यवस्था हो गया है, इसके आसपास में स्टेशन हो गया है ना, या फिर बस वगैरह इसके गांव में अब जाता है, गाड़ी वगैरह आता जाता रहता है, ठीक है, सड़क बनवा दिया गया है, नहर बनवा दिया गया है। तो मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षेत्र क्या किया है भाई, विकास किया है। स्कूल की व्यवस्था करवा दिया गया, पहले स्कूल वगैरह नहीं था, अब स्कूल वगैरह की व्यवस्था करवा दिया गया, तो हम क्या बोलेंगे भाई कि विकास हुआ है। तो विकास की बातें ये इस तरह से है। विकास हालांकि यहीं पे समाप्त नहीं होता, विकास तो कहीं हो सकता है, नीचे स्तर से लेकर के बड़ा से बड़ा स्तर तक ना। तो अब इस हर व्यक्ति हर तरह की सोच रखेगा भाई। अब जिसको मान लो अब जैसे कोई बड़ा बड़ा उद्योगपति है या कोई है तो वो सब चाहता है विकास में क्या होना चाहिए, बिजली पानी इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए अच्छा खासा, है ना, ताकि हम बोलेंगे कि हमारा क्षेत्र अब विकास कर रहा है। मजदूर लोग चाहता है कि भाई कंपनी वगैरह खुले ताकि हमें मजदूरी काम मिले, ठीक है। तो हम विकास को इस तरह से दर्शा सकते हैं। विकास के बारे में जानने के लिए ये छोटी सी बातें हैं, ठीक है। तो ये लोग चाहता है कि हमें इस तरह की व्यवस्था हो, तभी तो हम कहेंगे कि विकास हुआ है। और ये लोग क्या चाहता है भाई, ये लोग चाहता है कि किसानों को उपज के लिए ज्यादा समर्थन मिले, मतलब सरकार के द्वारा किसानों की उपज अच्छी होनी चाहिए। का मतलब क्या हुआ कि जो भी किसान उपजा रहे हैं तो किसान लोग चाहता है हमेशा कि चावल दाल इत्यादि वगैरह जो कुछ भी है जो सरकार को दिया जाता है, मतलब किसान सब उपजा करके सरकारी देता है ना जी, लेकर के जाता है, तो हमको क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दाम दे। तो वो लोग तो ऐसा चाहेगा भाई, है ना। और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय, मतलब ज्यादा से कमाई होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चे को विदेश में बसा सके, अच्छे जगह पर रख सके। तो ई किसान जो अनाज उपजा रहा है, अच्छा खासा संपत्ति है उसके पास, मतलब जमीन जायदाद है, तो वो अनाज उपजा रहा है, तो वो चाहता है क्या कि हम अगर बेचे तो महंगा होना चाहिए ताकि पैसा ज्यादा से ज्यादा मिले, और ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो हम बच्चे को अच्छा से पढ़ा सकेंगे या फिर कहीं दूसरे जगह भेज सकेंगे। तो ये चाहता भाई। अब किसान जो खेत के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, अब इस किसान क्या सोचेगा, सोचो। अब अपना देखो, अब जिसके पास ज्यादा जमीन रहता है तो वो लोग चाहता है क्या कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा जमीन है तो हम बोर्डिंग करवा ले, अपना व्यवस्था करवा ले। आज जिस किसान के पास, मान लो कि जिस किसान के पास, किसान जो खेत के लिए वर्षा पर निर्भर है, तो जब वर्षा पर निर्भर है का मतलब क्या है कि मतलब 2 से 3 कट क्या बोलते हैं उसको, बिघा 2-3 बीघा जमीन है ना, इस तरह से है अगर करता है तो ये किसान, अभी किसान किस पर निर्भर करता है भाई, बारिश होगा तो खेती होगा, नहीं बारिश होगा तो खेती। तो ये लोग क्या सोचेगा, माइंड में इन लोगों का क्या कहेगा, सरकार जो है नहर की व्यवस्था दे देते, हाँ नहर बनवा देता तो अच्छा होता, मतलब सोचो, तब हम कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में विकास। इसके अनुसार क्या ये सब होना चाहिए तो विकास होगा, इसके अनुसार ये सब व्यवस्था हो तो विकास होगा। इसके अनुसार ये क्या सोचेगा भाई कि नहर वगैरह का इत्यादि व्यवस्था होनी चाहिए, तालाब वगैरह सही से होना चाहिए, ताकि क्या होगा कि अगर पानी नहीं भी, वर्षा नहीं भी होगा तो हम सिंचाई कर लेंगे नहरों से, ताकि हमारा अनाज उपज पाएगा। तो हम सोचेंगे हमारा क्षेत्र अब विकास किया है। अब भूस्वामी परिवार के एक ग्रामीण महिला, अब ये जो भूस्वामी परिवार के एक ग्रामीण महिला क्या चाहती है, मतलब भूमि के स्वामी, मतलब कहने का कि एक ऐसा व्यक्ति है
जिसको संपत्ति इत्यादि वगैरह अच्छा खासा है, जमीन जायदाद अच्छा खासा है। अब उनकी महिलाएं क्या सोचती है, तो महिलाएं सोचेगी क्या भाई कि सरकार के द्वारा हम लोगों को बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, हम लोग आजाद रहें, घूमे फिरे, जहां मर्जी जो जो मन होगा हम करें, हर जगह जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। हम अगर रात को भी शाम को भी कहीं निकले तो महिलाओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो महिलाएं ये सोचती है अगर ऐसा व्यवस्था हो गया है तो हम सोचेंगे कि क्षेत्र हमारा विकास कर रहा है भाई। नहीं तो महिला सोचती है विकास नहीं हुआ है। अगर शाम को निकलती है तो उसके साथ घटना होता है तो सोचेगी कि अभी तक हमारा देश या क्षेत्र क्या है भाई, बिल्कुल बेकार है। अगर व्यवस्था हो जाएगा, जगह जगह लाइट लग जाएगा, जगह जगह व्यवस्था होगा, या पुलिस प्रशासन इत्यादि वगैरह की व्यवस्था अगर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे भाई, विकास हो रहा है भाई। अब शहरी बेरोजगार युवक, अब शहर में जो भी बेरोजगार युवक जवान का सब समझ में आ रहा है ना, जो बेरोजगार है तो उन लोगों का मत क्या होगा, उन लोगों का मत तो यही ना होगा कि सरकार हमें नौकरी दे दे जिसमें अच्छा खासा सैलरी मिले, या कोई नौकरी की व्यवस्था करवाए सरकार जो चाहती है अभी, है ना। तो मतलब तब हम सोचेंगे कि हमारा क्षेत्र राज्य क्या कर रहा है भाई, विकास कर रहा है। तो मतलब देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया अलग अलग आ रही है ना। अब शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, देखो बढ़िया एग्जांपल दे रहा है। अब शहर का जो युवक है, जवान सब, जो बेरोजगार युवक, युवक में कौन आया, ये युवक दूसरा, समझा, ई वाला युवक हुआ अलग, ई वाला युवक हो गया अलग, ठीक है। बेरोजगार है बेचारा, वो चाहता है हमको रोजगार मिले। अब ये जो अमीर बाप का बेटा सब है ना, अब ये लड़का सब क्या सोचेगा, ये सब सोचेगा कि इन लोगों का मत क्या होता है, हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में मतलब इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए, रोडें होना चाहिए, सड़कें होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए ताकि मतलब हम कहीं भी रात बिरात कहीं भी हो मन मर्जी कर सके, मेरा मतलब कुछ ऐसा है ना। तो ये लोग एकदम फ्री चाहता रहता है, एकदम जो मन है हमें एंजॉय ना, या फिर कोई पार्टी फंक्शन इत्यादि वगैरह की व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए, है ना। मतलब अब तुम लोग समझ जाओ जो मूवी वगैरह में होता है, अरे हीरो हीरोइन के बेटा बेटे सब कथी सब चाहे कि यहाँ पर ये बार होना चाहिए, चाहे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सब फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, बड़ा बड़ा होटल होना चाहिए, है ना। तो हम बोलेंगे कि हमारा क्षेत्र, हमारा राज्य, हमारा देश क्या है भाई, विकास कर रहा है। तो इन लोगों का मत ऐसा होता है ना। शहर के अमीर परिवार की लड़कियां, अभी लड़कियां भी क्या चाहती है, ये तो पहले चाहते कि मॉल खोलबा हो सरकार, आ पानी पूरी के दुकान तक खोलबा हो सरकार, और कोनो नया नया मतलब यूनिक चीज सब मिलना चाहिए ना, खाने पीने वाला चीज सब, चटपटा चीज सब का कंपनी सब खुलना चाहिए, है ना, ताकि मजा आएगा। मतलब सबका ऐसे ऐसे कंपनी, ऐसे ऐसे मशीन बनाया जाए ताकि अच्छा अच्छा चीज बन सके खाने पीने वाला, मतलब कई तरह की बातें हो सकता है, सीधी सी बात है ना। अब नर्मदा घाटी के किनारे बसने वाले लोग सब क्या चाहता है, वो लोग नहीं चाहेगा कि भाई मतलब वो लोग जैसे अब देखो उद्योगपति सब अगर होगा कोई, और भी कई तरह की, जैसे बड़े बड़े लोग क्या चाहता है भाई, बड़े बड़े लोग चाहता है कि भाई बिजली पानी इत्यादि की व्यवस्था होना चाहिए ताकि हमारा कंपनी अच्छा से चल सके, और बिजली पानी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करवाना पड़ेगा। तो नर्मदा यानी घाटी जो भी नदी इत्यादि रहता है उसके आसपास के लोगों को फिर क्या होने लगता है, समस्या होने लगता है। तो ये लोग चाहेगा कि ऐसा ना बने, ठीक है। दूसरी नंबर बात, एक इस तरह का भी होना चाहिए कि गांव घर की महिलाएं लड़कियां तो अलग सोचती है, लड़के अलग सोचते हैं। अब कुछ लड़कियां ऐसी सोचती है कि भाई ये जो गांव घर के जो काम करने वाला, जो जैसे कि हम लोग पीछे देखे थे ना भाई, क्या देखे थे कि लड़की को कहा गया कि घर में कामकाज इत्यादि वगैरह करे। तो ये लड़की सब जो जिसको जो अमीर बाप के है ना, लड़कियां सब जो है, तो वो लोग क्या चाहती है कि भाई हमको बिल्कुल फ्री मिलना चाहिए, हम आजाद पंछी की तरह उड़ते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, घर में कामकाज जो है मेरा भाई भी करे, बर्तन उर्तन धोए। हाँ, लड़कियां ये चाहती है
वो अपने से खाना लो केला नहीं खात, हम काहे खाना लेकर के दे, बल्कि हमको खाना दे मेरा भाई। लड़की सब ये चाहती है, बड़े बड़े घर की लड़कियां ये चाहती है। नहीं समझ में आ रहा है? भाई चाहता है, लड़का चाहता है कि बहन के एहन प्रिफरेंस नहीं मिलक चाहिए, लड़का सबके मिलक चाहिए। अरे समझ में आ रहा ना? वो कहीं बाहर घूमने ना जाए, है ना, घर में कामकाज इत्यादि वगैरह करे, मतलब सबका मत जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये सब बातें है ना। तो इस तरह से और भी समझो कि और भी अगर कई तरह के लोग हैं तो सोचो कि सबके मन की बात अलग अलग हो सकता है। अब तालिका 1.1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। इसका क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई। मतलब विकास में वो अलग बात चाह रहा है, वो अलग बात चाह रहा है, वो अलग बात चाह रहा है, सब अलग अलग बातें चाहता है। कि अगर ऐसा व्यवस्था है तो हम बोलेंगे विकास हुआ, हम चाहेंगे ऐसा व्यवस्था हो तो विकास हुआ। ठीक है, संभव तो नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सब एक तरह का विकास और एक तरह की प्रगति नहीं चाहता है। सब अलग अलग प्रगति और अलग अलग विकास चाहता है भाई। अब इनमें से हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहता है ना, जैसा कि हमने देखा कि हर व्यक्ति जो है अलग अलग चीजों को पाना चाहता है कि हमारे लिए ये व्यवस्था होना चाहिए, ये सोचेगा मेरे लिए ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, ये सोचेगा मेरे अनुसार इस क्षेत्र में ऐसा व्यवस्था होना चाहिए भाई, है ना। अब ऐसी चीजें चाहता है जो उनके सबसे महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। अब दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि अपने लिए सोचता है कि हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है वैसी व्यवस्था इस क्षेत्र में, इस राज्य में, इस गांव में होनी चाहिए। तब हम बोलेंगे कि मेरा क्षेत्र, मेरा राज्य, मेरा देश विकास कर रहा है भाई। अर्थात वे चीज जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके वो लोग चाहता है। अब वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। हाँ, अब गांव में, क्षेत्र में विकास करवाना है तो दो चार आदमी कहेगा हो ऐसा ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। अब दूसरा दो चार आदमी रहेगा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा व्यवस्था करवा दो भाई। तो अब दोनों में हो जाएगा विरोध, झगड़ा। अरे बात समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आजादी और अवसर मिलने, और देखो एक उदाहरण दे रहा है, अभी ये अपना उदाहरण दे रहा है। देखो देखो एक किताब कि आजादी और अवसर मिलने और भाई भी घर में के कामकाज में हाथ बटाए। लड़कियां ये चाहती है, लड़की ये चाहती है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में भाई भी कामकाज करे, कपड़ा वगैरह धोए, बर्तन वगैरह धोए, घर का कामकाज करे, घर को की साफ सफाई करे, तब मुझे अच्छा लगेगा, हमें भी फ्री मिलेगा। ठीक है, कि आशा रखती है कौन? लड़कियां। हो सकता है भाई को यह पसंद ना हो, नहीं हमने करबो, तू कर, तू लड़की जाती छे भाई, तू कर, तोहर काम हो। भाई तो या करते, तो भाई चाहता है ऐसा, बहन चाहती है ऐसा, है ना। तो इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए, अब देखो, अब इसी तरह से जैसे देखें हम लोग कि भाई बहन की ऐसा सोच है, कुछ लोगों का, लड़का और लड़की में सोच इस तरह का है। तो उद्योगपति सब चाहता है बिजली की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा हो। अगर बिजली उत्पन्न ज्यादा होगा तो मशीन ज्यादा समय तक हम चलाएंगे और ज्यादा ज्यादा सामान हम बनाएंगे तो हमें आमदनी होगा भाई। उद्योगपति जानता है ना, जो कंपनी वगैरह खोलता है उसको बोलते हैं उद्योगपति इत्यादि। ठीक है, अब ज्यादा बांध चाहते हैं। ज्यादा बांध क्यों चाहते हैं? ताकि बिजली ज्यादा बने, और बिजली ज्यादा बनेगा तो कंपनी, मशीन वगैरह चलेगा। लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है। अब उसके आसपास जो आदिवासी लोगों के बारे में देखें तो उन लोगों को फिर क्या होगा? समस्या हो सकता है रहने में, घर इत्यादि में उसको क्या होगा? दिक्कतें होगा। तो विकास कई तरह का होता है। अब हम ऐसा विकास चाहेंगे जो उसको नुकसान होगा,
वो वैसा विकास चाहेगा जो हमको नुकसान होगा। तो मतलब इस तरह की बातें, ठीक है। तो यहां देखो उद्योगपति एक ऐसा विकास चाह रहा है जो जल जमाव यानी कि जो जल जमाव वाले क्षेत्र में रहता है उसके लिए समस्या है भाई, है ना। और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, इन लोगों का, ठीक है, जो बेघर हो जाए। जैसा कि आदिवासी वे इसका विरोध कर सकते हैं कि नहीं भाई, नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा बांध नहीं बननी चाहिए, लेकिन ये चाहेगा उद्योगपति बांध बननी चाहिए ताकि बिजली की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा करवा सके। और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे छोटे बांध या तालाब पसंद करें। आदिवासी लोग चाहेगा एकदम छोटा छोटा कोनो बांध बना दो भाई, ताकि हमरा जो है से किसानी वगैरह करो में, सिंचाई वगैरह करने में भाई व्यवस्था सही से मिल पाए, हम अनाज उपजा सके। तो आदिवासी लोग या गांव घर के लोग ये सब चाहता है कि छोटा छोटा बांध बना दो, लेकिन उद्योगपति चाहता है बड़ा बड़ा बांध बनाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पन्न कर सके, है ना। तो इस तरह की बातें, अब दोनों में क्या होगा भाई, टकराव तो उत्पन्न होगा, है ना। तो इससे तो दो बात साफ निकल करके आता है, क्या, एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, बात तो सही है। अलग अलग विकास के लक्ष्य लोगों का क्या होता है भाई, अलग अलग हो सकता है। और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए नुकसान है। एक बात ऐसा कि हम तुम ये सब चाहता है विकास अलग अलग तरह का हो, और दूसरी बात क्या निकल के आ रहा है सामने, यानी विकास की कोई दो बात कहेगा तो तुम एगो बात में क्या लिख देगा, एगो बात में लिखेगा क्या, कि विकास के मत के अनुसार, यानी लोगों के अनुसार विकास अलग अलग तरीका से चाहता है, सभी लोग यानी अलग अलग लोग विकास अलग अलग तरीका से चाहते हैं। और दूसरी बात क्या, कि एक लोग चाहता है ऐसा विकास जो दूसरे लोगों को नुकसान हो, तो दूसरी बातें ये निकल करके आ रहा है, ठीक है। यहां तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है, मतलब हम ऐसा विकास चाहे जो मेरे लिए हो गया विकास, लेकिन तुम्हारे लिए कोई फायदा का चीज नहीं है, वो फायदा तो नहीं बल्कि तुम्हारे लिए नुकसान ही है, ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह की बात है, ठीक है। अब जैसे देखो, अब कोई किसी क्षेत्र में कोयला इत्यादि वगैरह का व्यवस्था होगा, मशीन बना देगा या कुछ फैक्ट्री वगैरह डाल देगा, तो वहां रहने वाले लोग, अब उद्योगपति के लिए तो विकास हो गया, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के लिए क्या हो गया भाई, बीमारी फैलेगा, कई तरह की धुआं धुकर इत्यादि वगैरह निकलेगा, उसे बीमारी फैलेगा। अब जैसे देखो, अब देखो, अब एगो आए ताकि दूसरे को नुकसान हो भाई। अब चलते हैं आगे, आय और अन्य लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य। आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 में देखें तो एक बात समान पाएंगे। पहले विकास किसे कहते हैं, क्वेश्चन लिख लो, विकास की कोई दो बातें लिखो तो हो जाएगा। दो बातें बताबे, मुख्य बातें, चलो। हाँ, तो आ जाओ, अगर 1.1 तालिका में देखेंगे तो एक बात समान पाएंगे। क्या समान पाएंगे भाई, कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी, अपनी उपज अथवा अन्य
उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले, बिल्कुल सही बात। तालिका के अनुसार जैसा हमने देखा तो उसमें हमको देखने को क्या मिला, कि लोग चाहता है नियमित रूप से काम मिले, हमें काम खोज चाह रहा था ना भाई, जो काम का पैसा है वो बेहतर, ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिल सके, पैसा, ठीक है। अपनी उपज, जैसे होता है ना भाई, जैसे सरकारी नौकरी वाला बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहता है कि हमको तनख्वाह और ज्यादा बढ़ाए, कभी कभी धरना प्रदर्शन हो जाता है इस सब के लिए, ठीक है। तो अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले, ये भी देखने को मिला था भाई। अब दूसरे शब्दों में वे ज्यादा से ज्यादा कमाई चाहते हैं। ओहो, सोचो सोचो, एक चीज यहां ये निकल के आया, उसके लिए भी, उसके लिए भी, उसके लिए भी, सब के लिए क्या निकल करके आया, नियमित काम मिले तो हमको कमाई होगा, मतलब इनकम ज्यादा हो रहा है। बेहतर मजदूरी, कमाए, इनकम ज्यादा। अपनी उपज अथवा उत्पादों के लिए अच्छी कीमत हमको मिले। तो इस सब बात से निकल करके क्या आ रहा है कि ओ आय पर बात कर रहा है, किस पर, तो सब के लिए एक चीज कॉमन हो गया, क्या, कमाई की व्यवस्था सब चाह रहा है। सब क्या चाह रहा है भाई, कहीं ना कहीं कमाई की। हाँ, तो विकास में कुछ चीजें ऐसे निकल के आती है जो ई है, चाहे ऊ है, चाहे ऊ है, सब कहा, अलग अलग चीज कहा, लेकिन एक चीज मिल गया, क्या, कि सब चाहता है कमाई। सब क्या चाहता है भाई, कमाई, ठीक है। अब किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। अब देखो, अब गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते क्या है, चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा कमाई हुए और ज्यादा से ज्यादा क्या, लोग बराबर का हम लोगों से व्यवहार अच्छा रखे। नहीं समझा, कमाई भी ज्यादा हो, हमारे साथ व्यवहार अच्छा रखे, है ना, ठीक है। दूसरी नंबर, भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं, यानी कहने का बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं भेदभाव हमको, हमारे साथ ना करे। सभी लोग चाहते हैं हमें भी हर चीज की आजादी मिलनी चाहिए। तो मतलब क्या, ई आजादी चाहिए, व्यवहार मेरे लिए अच्छा रखे, दूसरे से हमको आदर मिले, मतलब मान सम्मान मिले, है ना, या हमारे साथ भेदभाव ना करे। तो ये भी बात कई लोगों में एक समान हो सकता है, मिल सकता है, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जरूरी लक्ष्य मानता है लोग, ठीक है। बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ लोग ये चाहता है कि हमको कमाई बेशक कम हो, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, मालिक है ये, ठीक है। अभी समझो कि ये मालिक है, ठीक है, अभी मालिक है ना। अब यहां कोई नौकर है, इसके पास गया भाई काम करने के लिए। अब इसके पास गया काम करने के लिए, तो मालिक जो है इसे नौकर पैसा अच्छा खासा दे रहा है, 35,000 सैलरी, कितने, 35,000 सैलरी मिल रहा है, कितना, 35,000 सैलरी मिल रहा है। सोचो, अब 35,000 सैलरी तो मिल रहा है, लेकिन इसको रोज क्या कर रहा है, बमका रहा है, गाली दे रहा है ना, इस पर मतलब इसको डांट पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, मतलब इज्जत का कोई वैल्यू नहीं रहा है। तो अब इच्छा क्या है भाई, पैसा तो मिल रहा है, कमाई तो इसको ज्यादा हो रहा है, लेकिन मान सम्मान नहीं मिल रहा है भाई, है ना। तो यही बातें हैं, अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कुछ लोग चाहता है, तो कुछ लोगों को तो इन सब चीजों से पसंद है भाई। कुछ लोग चाहता है कि हम पैसा 2 रुपया कम कमाए, लेकिन हमारे साथ जो हमारा मालिक होना चाहिए बात विचार अच्छा करे भाई, है ना। क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं पर्याप्त नहीं है, मतलब जो वस्तुएं हमको चाहिए पैसा से जो मिलता है, तो कुछ चीजें नहीं भी उपलब्ध होगा तो हम अच्छा से जी सकते हैं। जैसे कुछ गरीब लोग भाई अच्छे से जीते हैं, धनी लोग भी जीते हैं। तो धनी लोग हर तरह की व्यवस्था अपने पास कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग हर तरह की व्यवस्था नहीं कर पाते। तो क्या वो अच्छे से नहीं जीते, जीते भाई, वो भी अच्छे से जीते हैं, है ना। आगे
केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। ठीक है, यही ना। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी भौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता है, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कोई व्यवहार हो, चाहे मान सम्मान हो, है ना, अपना प्रतिष्ठित हो। कुछ लोग चाहता है क्या भाई हम नॉर्मल जिंदगी जी ले, हमको ज्यादा संपत्ति नहीं चाहिए, ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन लोगों के द्वारा हमको मान सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, जिसके लिए हम करते हैं वो मान सम्मान हमको देते रहे। मतलब कुछ इस तरह की बातें, है ना। ज्यादा मायने नहीं रखता है कि हम बड़ा बड़ा कार रखे, गाड़ी रखे, जब मर्जी हो जो खाए पिए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इनकी प्राय अपेक्षा, है ना, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्राय अपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं है। हाँ, तो जिसको मापा नहीं जा सकता है वह महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा भी कहना गलत होगा। एक और उदाहरण देखिए। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाकों में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे। मतलब कुछ लोग जो होते हैं कि नौकरी की तलाश में अगर जाता है तो कुछ लोग अपना सिस्टम खोजता है कि भाई हमको पैसा तो मिले, जैसे अब देखो, अब कोई मालिक है, अब मालिक है तो ये भाई नौकर गया इसके पास काम के लिए, तो अब काम के लिए गया तो ये अपना चाहता है। कुछ लोग तो होता है इनके अनुसार तय किया जाता है बातें, और कुछ लोग ऐसे काम करने वाले होते हैं कि मेरे अनुसार तय होगा, भाई हम इतना सैलरी लेंगे, हमें ये सब रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, हमें आने जाने के लिए गाड़ी होनी चाहिए, हम इतने से इतने समय तक हम, मेरा मतलब कहने का कि मेरा ड्यूटी आवर इतना से इतना समय रहेगा। मतलब ये सब व्यवस्था ही चाहता है भाई। तो वही बात, बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधा उपलब्ध होंगी। मतलब क्या, दूसरी नंबर बात ये चाहते हैं भाई मेरे परिवार के लिए ये सब सुविधा होनी चाहिए, तभी हम आप में नौकरी करेंगे। काम करने का वातावरण कैसा होगा, मतलब बातचीत कर लेगा कि कोई भी आदमी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, मुझ पर कोई डांटेगा नहीं, या कुछ इस तरह से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि गांव घर में से जाता है अपना जो देखना, जो ऑपरेटर हो, जो अच्छा खासा जिसको काम का जानकार हो, एक बार मालिक अगर खिंचा दे तो भाई नहीं काम करेंगे, हम जा रहे हैं घर, हम दूसरा काम करेंगे, बात खत्म। बात सही है भाई, हमारे अंदर अगर कारीगरी है, हुनर है, हम अगर काम जानते हैं तो तुम्हारे पास नहीं किसी और के पास काम कर लेंगे, बात खत्म। भाई तुम्हारा बात क्यों सुने, हम काम करके देते हैं। बात सही है ना। तो कैसा, मतलब कहने का ये सब बातें हैं, है ना। अब सीखने के, अब देखो, जब तक वो कारीगर नहीं है, जब तक उसके अंदर गुण नहीं है, तो मार भी खाता है भाई। हाँ, तो और क्या, मार भी खाता है, बात भी सुनता है। 2 घंटा का ड्यूटी है, तुमको 4 घंटा करवा लेगा। हाँ, करता भी है भाई। लेकिन जब वही सीख लेगा तो कहेगा भाई हमरा मालिक के लिए बात कहत, सुपरवाइजर हमको बात कहेगा, या कोई अगर जीएम हमको बात कहेगा तो हम काम नहीं करेंगे भाई। ठीक है, तो वातावरण कैसा होगा या सीखने का क्या अवसर है। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपको सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। अब कहने का मतलब वही कि एक व्यक्ति के पास गया नौकरी के लिए, तो उसके पास पैसा ज्यादा मिला, लेकिन हमको लग रहा है कि सुरक्षा मेरे लिए नहीं है। दूसरे व्यक्ति के पास गया तो पैसा थोड़ा कम है, लेकिन हमें सुरक्षात्मक व्यवस्था है भाई, सुरक्षा मिल रहा है हमको, हर चीज का व्यवस्था मिल रहा है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं।
काम की सुरक्षा नहीं। और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले, समय भी ना मिले। अब मैं कहने का मतलब क्या, अब कोई व्यक्ति है भाई, अब कोई व्यक्ति है जो अब बॉस के पास अपना काम उम करता है, किसी मालिक के पास काम किया, अब 12-12 घंटा ड्यूटी, कभी भी मीटिंग फिक्स करा दिया, कभी भी कुछ करवा दिया, कभी रात में 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे गया, सुबह में 9 बजे ड्यूटी है, 10 बजे ड्यूटी है, कभी हाँ तो भाई तुमको आना है, आज 8 बजे मीटिंग है, आना है ना। तो मतलब इस तरह में क्या होता है, अब आदमी जाएगा भाई, 8 बजे जाएगा, काम करेगा, 10-11-12 बजे आएगा, जा करके जाए खाना खाएगा कि नहीं खाएगा, जा करके सो जाएगा, थका हारा रहेगा। तो मतलब कि अपने परिवार के पास टाइम इत्यादि नहीं दे पा रहा है। तो ऐसी भी नौकरी होती है ना। तो पैसा पैसा तो है, जैसे तुम लोग बहुत सारा सीरियल वगैरह जो देखता होगा, तो इस पर भी बनल रहता है कि किसी की पत्नी है, किसी का पति है, काम करने में व्यस्त है ना, उसको मतलब टाइम नहीं दे पा रहा है, अपने परिवार के साथ जीवन नहीं बिता पा रहा है, तो उसके साथ समस्या होता है ना। तो इस तरह की बातें है ना। हाँ, तो काम इस तरह से ही होना चाहिए कि भाई काम भी कर सके और अपने परिवार के साथ समय भी बिता सके। अब जिसका भाई शादी विवाह नहीं हुआ है, वो भाई चाहे अपना कहीं जिंदगी बिता रहा है, उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन भाई जिसका शादी है, हो गया है, उसकी बीबी है, बाल बच्चे हैं, तो उनको तो भाई होना चाहिए परिवार के साथ, है ना। क्योंकि समय बिताना रहता है, परिवार के साथ रहना पड़ता है, बाल बच्चे को कुछ बताना रहता है, सिखाना रहता है, नहीं तो पता चले कि पापा हमारे के यहाँ से पते नहीं चले है। नहीं सजा, अरे बात सही है ना। अब मान लिया सुबह में बच्चा उठते 10 बजे 9 बजे, अब उठा से पहले पापा पार, और रात में पापा आए थे, वैसे पहले बच्चा सुतल, तो पापा के देखबे नहीं किल के, तो पापा हमारे कैसे पते नहीं बचा के भाई। हो सकता है ना भाई, अब बात सही है, अब बात सही है भाई, ठीक है ना। अब मम्मी से पूछे पापा हमार के, तो कथी कह देख जे फलमा हो तोर पापा, कत है देखा न, तो फोटो देखला से मजा है। कोई फोटो दिखा देते कर यहाँ देख कहले फोटो खिंचा कर नहीं रहे है, पति पत्नी दोनों, अगर छो ननकिरबा भगल तो ननकिरबो है। देखो यहां भी न मिले, इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भी भावना कम हो जाएगी, आपको सुरक्षा नहीं मिलेगा और आपको आजादी नहीं मिलती है, ठीक है। और आगे, इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्य को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती है तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है, तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिलाएं अलग अलग प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में आय अन्य महत्वपूर्ण चीज के बारे में भी होते। मतलब कुछ लोग जो है काम धंधा इत्यादि वगैरह जो करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि केवल पैसा के लिए, कि हमको पैसा चाहे जितना, मतलब पैसा हमको ज्यादा से ज्यादा मिले, चाहे हमको समय मिले ना मिले, काम जितना भी करना पड़े,
तो कभी कभी इंसान को ऐसा भी झेलना पड़ता है कि हमको पैसा की जरूरत है, अभी हमको पैसा ज्यादा से ज्यादा चाहिए, परिवार के साथ समय नहीं भी बिताएंगे तो होता है ना, कुछ गरीब लोग अपना ज्यादा ज्यादा, अब जैसे मान लो कि गाड़ी घोड़ा वाला, रिक्शा वाला, कुछो वाला, अब मान लो कि अब जरूरत है तो नाइट में भी काम करता है। अब जैसे नाइट ड्यूटी है ना, दिन भर तो काम किया ही, या पैसा की जरूरत रहता है तो कंपनी में नाइट ड्यूटी लग जाता है, तो नाइट ड्यूटी करने लगता है भाई कि हमको पैसा इस महीने में ज्यादा चाहिए तो नाइट ड्यूटी करो। अब नाइट ड्यूटी करता है तो उसका अलग खाने पीने का या फिर अलग तनख्वाह भी मिलता है जो महीना रहता है उसके अलावा, है ना। तो ये सब बातें आगे चलते, तो ई आय पर बातें था क्या, है ना, जो कि आय और अन्य लक्ष्य, आय के अनुसार क्या क्या लक्ष्य होता है, क्या क्या आय चाहता है, किस तरह से। आगे क्या है, राष्ट्रीय विकास, क्या भाई, राष्ट्रीय विकास। अब राष्ट्रीय विकास, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर देखा, क्या, जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य अलग अलग हैं, अब देखो लोगों का लक्ष्य क्या था जी, अलग अलग, तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में भी धारणा भी अलग अलग होगी, है ना। अब आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। अब तुम लोग अपने अनुसार बता देना कि भारत में अगर विकास चाहता है तो क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए भाई, है ना। संभव है कि कक्षा के अलग अलग विद्यार्थियों, ठीक है, ने उपयुक्त यानी ऊपर वाले प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे, बात तो सही है। अब भारत में या सिमरी में या कहीं जिस क्षेत्र में भाई तुम रहता है, तुम चाहता है यहां विकास हो, तो वो बोलेगा ये सब व्यवस्था होना चाहिए, वो बोलेगा ये सब व्यवस्था होना चाहिए, वो बोलेगा, मतलब सभी अलग अलग देगा प्रतिक्रिया। हो सकता है अपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हो और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो। यह समझना बहुत आवश्यक है, देश के विकास के विषय में अलग अलग लोगों की धारणाएं अलग अलग परस्पर विरोधी हो सकती है, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है। यदि परस्पर विरोधी हो तो निर्णय कैसे किया जाए, सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगा। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या काम करने का कोई बेहतर तरीका है, क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही लाभ होगा। इन सब चीजों पर विचार करना है। अब राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। मतलब क्या कि राष्ट्रीय विकास अगर चाहता है तो राष्ट्रीय विकास के अनुसार क्या बात सब करना होगा कि ये जो विरोधी तो होगा ही, लोग जो अपना अपना मत चाहता है, यानी सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगा, इस पर सही तर्क करा जाए। सबके लिए क्या फायदा होगा, सबके लिए क्या लाभकारी होगा। राष्ट्रीय विकास अगर होगा, राज्य स्तर पर विकास, तो विकास ऐसा करवाएगा ना भाई कि सबको फायदा हो, ठीक है। इन सब बातों पर चर्चा होगा, ठीक है। आगे तो राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं। राष्ट्रीय विकास में हम लोग क्या सोचेंगे, ऐसा विकास होनी चाहिए जो राष्ट्र के सभी लोगों को लाभकारी लाभ मिल सके भाई, इस तरह की बातें अपना तुम लिख देना। आर्थिक विकास की समझ, आओ इन पर विचार करें। चलो ये सब छोड़ो, हटाओ, आते हैं इस टॉपिक पर। अलग अलग देश या राज्य की तुलना कैसे की जाए। अब अलग अलग देश की तुलना और राज्य की तुलना कैसे, तुलना का मतलब हुआ इस देश की तुलना किसी दूसरे देश से करा जाए, तब हम समझेंगे कि क्या उस देश की अपेक्षा ये देश है विकास किया है कि क्या है ना। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देश को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। देखो
देखो मतलब कहने का क्या हुआ, विकास का अर्थ तो अलग अलग होता है, सबको पता है भाई। कहेगा विकास की परिभाषा क्या है तो तुम एगो दे सकता है, विकास की एगो कोई परिभाषा हो सकता है कोई? हाँ, विकास की परिभाषा फिक्स नहीं है भाई। कुछ बोलेगा ऐसा ऐसा व्यवस्था हो तो उसे विकास कहेंगे, कुछ लोग कहेगा ऐसा ऐसा व्यवस्था हो तो उसे हम विकास कहेंगे, सबका मत अलग अलग हो सकता है भाई। ठीक है, तो फिर कुछ देश को विकसित क्यों कहा जाता है और कुछ देश को अविकसित क्यों कहा गया, जबकि विकास की परिभाषा तो अलग अलग है भाई। देखते हैं, इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, इस विषय पर कि कुछ देश को विकसित और कुछ देश को अविकसित क्यों कहा, यह प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम अलग अलग चीजों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकती, बिल्कुल सही बात। जब हम तुलना करेंगे किसी देश के लिए तो उसमें क्या होगा भाई, समानता होगा और कुछ बातें अंतर भी होगा। मतलब कहने का यह हुआ कि कुछ बातें होगा जो इस देश से उस देश को में क्या होगा भाई, मिलेगा, और कुछ बातें क्या होगा जो इस देश से उस देश में क्या होगा, अंतर होगा। हम इसकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थी को ही देखते हैं। हम अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है, बिल्कुल सही बात। देखो विद्यार्थी में अंतर क्या हुआ, जैसे विद्यार्थी में अंतर कहेगा कि विद्यार्थी के कोनो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो अंतर बताओ, तो तुम ये बोल सकता है सभी विद्यार्थी की लंबाई अलग अलग है, सभी विद्यार्थी की कलर अलग अलग है ना, सभी विद्यार्थी का स्वास्थ्य अलग अलग है, कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई कुछ है ना, है ना। सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो सकता है। अब जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे लड़की के लिए जाए लड़का खोजल है ना, है देखो अब क्या कहा, सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो सकता है विद्यार्थी दिखने में सुंदर है, सुडौल है, अच्छा है, उसका शरीर अच्छा है, लेकिन है चपड़चोंडा, हो सकता है भाई, है ना। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है कि मित्रता व्यवहार न रखता हो, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी बुद्धिमान व्यक्ति है वो दोस्त बने भी नहीं करते। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेल कूद टीम, वाद विवाद टीम या संगीत, मतलब अलग अलग प्रकार की बातें, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम या सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे? ठीक है, ये मारो एक फिर देखिए ना। अब देखो, अब सामान्यतया हम व्यक्तियों की 1 या 2 महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर
उनके आधार पर तुलना करते हैं। मतलब सामान्य रूप से हम व्यक्ति की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषता, मतलब माने छिए कि व्यक्ति में ये बात होना चाहिए, उस पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग की भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक, यह बात विकास पर भी लागू होता है भाई। अब कहने का मतलब क्या हुआ? अब देखो क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति की तुलना करा जाए। अब दोनों में क्या होगा कि भाई मतभेद हो सकते हैं, विद्यार्थी की मित्रतापूर्ण व्यवहार हो सकते हैं, या तो अगर दो व्यक्ति को खड़ा हो तो कोई दो व्यक्ति खड़ा हो, अरे कोई दो को खड़ा हो जाना, खड़ा होना, हाँ ठीक है। दोनों में क्या हो रहा है भाई? मतभेद है, दोनों में झगड़ा लड़ाई है। एक बात यह हो सकता है कि दोनों में मित्रता का व्यवहार अच्छा है, हो सकता है दोनों एक दूसरे के सहयोगी की भावना हो सकता है दोनों का रचना देखिए पतर सुटका भुटबा ये अलग है ना, तो रचनात्मक मतलब अलग अलग। बैठो, है ना, यह विकास पर लागू होता है। अब देश की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण। अब ये दोनों लड़का की अगर तुलना किए तो ये सब बात देखेंगे कि दोनों में व्यवहार कैसा है, दोनों में मित्रता की भावना कैसा है, दोनों में दुश्मनी मतलब लड़ाकू कौन है, या दोनों में किसका शरीर का बनावट क्या है ना, या उसके अंदर गुण क्या है, ये सब देखते हैं। तो इसका मतलब क्या कि अगर दो देश की तुलना करें तो एक मेन चीज क्या होगा, इस देश और इस देश में कमाई तो भाई मुख्य बनता है ना। अब जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे एक देश है, यहां भी एक देश है, इसकी कमाई ज्यादा है, इसकी कमाई तो हम कहेंगे इसकी अपेक्षा ये देश क्या है, विकसित है, और ये क्या है भाई, अविकसित देश है। ठीक है, यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। मतलब क्या, मानव की जो अधिक कमाई है इसका मतलब क्या, अधिक कमाई है का मतलब क्या। अब जैसे देखो, अब कोई बाजार जाएगा, अब बाजार जाएगा तो भाई बाजार से हो सकता है कोई 1500 रुपये का लेगा, नहीं सामान लेगा, कोई 2000 रुपये का लेगा, कोई 5000 रुपये का लेगा, मतलब तो वो क्या सोचता है भाई, अपने कमाई के अनुसार अपना ले लेगा, है ना। तो वही बात है तो इसका मतलब कमाई अगर ज्यादा हो रहा है तो मानव की आवश्यकता ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को पूरा कर पा रहा है। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। मतलब अगर हमारी कमाई ज्यादा है तो हम सारी चीजों को उपलब्ध, जो भी मेरा मन होगा हम अपना कर सकते हैं। लेकिन मेरा कमाई कम है तो मन होगा कि मेरे पास ऐसा ये सब चीज होनी चाहिए, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यही बात। अब इसलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है, इसीलिए सोचता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा
कमाए, ताकि हमें जिस समय में जो मन हो प्राप्त करें। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश की सभी निवासियों की आय है। मतलब देश से देखो, जैसे अब भारत देश है, अब भारत देश की आय बता, भारत देश की, तब भारत देश की आय बता का मतलब यह हुआ कि भारत में जितने लोग रहते हैं ना उस सब के कमाई बता, तो इतनी आय। ठीक है, ठीक है। निवासियों की आय है मतलब क्या क्या कहा कि किसी देश की आय क्या होता है, जो देश के सभी निवासी की आय। ठीक है, इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती। तो देश की कुल आय का मतलब देश में सभी रहने वाले लोगों की आय के योग्य को बोलते हैं। ठीक है, कभी पढ़ रहा है वो? देखो देश के बीच तुलना करने के लिए आ जाओ, देश के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती। बिल्कुल सही बात। अब कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता। अब क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं। अब समझो, औसत आय की तुलना हम क्यों करते हैं भाई? औसत आय की तुलना क्यों करते हैं? अब देखो, अब एक बात और, अभी हमने क्या कहा कि देश है और यहां एक देश है। अब यहां एक देश है तो इस देश की कमाई, खड़ा हुआ, आई देश के कमाई कितने है ये बात के ना पता चलते। अभी तो बतेलिए हम, कौन बताएगा लड़का में? हाँ, तो देश की कमाई में मतलब देश के जितने भी लोग हैं
सबकी कमाई को जोड़ दो तो देश की कमाई। अभी वो समझा? देश की कमाई क्या कब कहेंगे, कैसे कहेंगे? हाँ कहो। हाँ, सभी के कमाई को जोड़ दो तो वो देश की कमाई, देश की। अब किसी देश को, इस पूरे देश देश को जो हम बोले, अब एकर मतलब की, एकर की मतलब कि एकर मतलब आई देश में ज्यादा से ज्यादा आदमी है, आई देश में कम आदमी है। कदे मान लो कम आदमी है तो इसकी कमाई है 50 लाख, ठीक है। इस देश की कमाई है 500 लाख। सुनो जो बता रहे हैं। कथी कथी? जरूरी नहीं है, इसलिए अब समझो पॉइंट, अब समझो। अब सोचो तो तुम्हारे अनुसार तो हम ये बोल देंगे कि ई देश विकसित है, ई देश विकसित ना है। लेकिन कोई जरूरी, इसका कमाई अभी ज्यादा है और इसका कमाई कम है अगर तुलना किए तो, फिर भी ऐसा हो सकता है ई देश विकास के नहीं, ई देश विकास नहीं के नहीं है। अब बोलेंगे कैसे? तो ऐसे कि भाई इसमें मान लो कि 1500 या 500 करोड़ आदमी है। कितना? 500 करोड़ आदमी है, तब इसका कमाई इतना है। इसमें मान लो कि 1 लाख है, मतलब 100 लाख है आदमी। अब 100 लाख आदमी है, तब भाग दे दो एक आदमी पर, इसमें कितना निकलता है, एक आदमी पर इसमें कितना निकलता है, तो इसमें निकालेगा तो एक आदमी पर कम कमाए, आदमी पर, एक आदमी पर ज्यादा कमाए, तो ये विकसित हो गए। चाहे तुम मान लो कि तुम्हारे, चलो इसमें नहीं समझ में आया तो मान लो तुम्हारे परिवार में कई आदमी है? है 7 आदमी है परिवार में। आप मान लेते हैं तुम्हारे तुम्हारे घर की कमाई है 70,000, 70 के। अहाँ के घर में कितने आदमी है? ये अहाँ के घर के कमाई 5 लाख। 5 लाख में मान लिया अहाँ के दीदियों कमाई है, पप्पो कमाई है, बॉबो कमाई है, बहुत सो के है, चाहे तो सब के मिलाकर इतने भैल, ठीक है। लेकिन अहू में साते है।
ठीक है, ऐसे भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है भाई, तो अब कहबे ई परिवार ज्यादा धनी मनी की ई परिवार विकसित। कौन परिवार विकसित? दोनों तो साथे वाला है, लेकिन इसका कमाए। अब एक आदमी पर इसका, चलो मान लो इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे नहीं, मान लिया में 500 आदमी है, छोड़ हटाओ, कितने कमाई कितने? 5 लाख। तब 5 लाख पर 500 आदमी के जब निकालबे, 5 लाख पर क्या गो जीरो, अरे क्या गो जीरो, 6 लाख पर छोटा कोई, हाँ, हाँ। ठीक है, देखा था। अब 2 गो गोलका से 2 गो गोलका कट गया, आई 5 से 5 कट गया, तो एक आदमी के कमाई कितने हैं अगर निकालल के? तो 1000। आई पर कितने है भाई? 7 के। तब 7 के मतलब 70 के, 7 से काट दियो तो एक आदमी के कितने? 10,000 कमाए। मतलब ई विकसित है, ई विकसित है। अब अरे बात समझ में आया? नहीं तो मेंटलिटी आपका क्या कहेगा, एक मतलब जई देश में जितेक आदमी है उहे विकसित कहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, है ना? तो वही कह रहा है, तो औसत आय की तुलना करते हैं जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। तो देश की आय कैसे निकाला जाता है? कहेगा देश की आय कैसे निकालते हैं? तो देश की कुल कमाई में देश की कुल जनसंख्या देने पर, यानी कि भाग देने पर जो शेषफल निकलता है उसे हम औसत आय कहते हैं। लिखो औसत आय किसे कहते हैं, क्वेश्चन बन गया। या प्रति व्यक्ति आय, क्वेश्चन पूछता है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं या औसत आय किसे कहते हैं? ये दोनों क्वेश्चन है, क्या हुआ? अब विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देश की वर्गीकरण में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। देश की जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय यूएसए मतलब इतना प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध अथवा उच्च आय देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2500 प्रति वर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। जैसा कि अभी हम एग्जांपल से समझा दिली भाई। अब भारत मध्य आय वर्ग के देश में आता है क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 के अनुसार 6700 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देश जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं है को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। अब किसको बोलेंगे विकसित देश? समझ में आ गया भाई? हाँ, तो एक विकसित देश किसे कहेंगे वो भी क्वेश्चन बन गया अब आपका। तो ये कुछ जनसंख्या वाली बातें दिया है, इतना है आदमी है, इतना है, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलते आगे आय और अन्य मापदंड के बारे में। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्य को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आजादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। यह विशेषता क्या हो सकती है? इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते। तालिका 1.3 हरियाणा ऊपर जो दिया गया था, ठीक है, केवल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाता है। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2018-19 को वर्तमान कीमत पर प्रति व्यक्ति निबल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं और
मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्य में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यहां दिखाया गया है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर इतना प्रति है ना 2018 17-18 के अनुसार, ये सब है ना, इसके अनुसार। तो कुल मिलाकर के बात वही है जो हम तुमको पीछे समझा दिए हैं, सीधी सी बात। ठीक है, और बिहार सबसे पीछे। बिहार क्या है? तो क्या कहा, हरियाणा सबसे आगे और बिहार सबसे पीछे है। अब शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति 2018 के अनुसार, साक्षरता दर इतना, निवल उपस्थिति अनुपात प्रति व्यक्ति उच्चतर, यानी कि देखो हर चीज की तुलना किया गया है। ठीक है, उसके अनुसार बताया गया है। अब औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में इतना रुपए कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल इतना रुपए कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्य में हरियाणा सबसे अधिक है और बिहार सबसे कम विकसित है। अब कैसे हुआ सो तो समझा ही दिए हम। बल्कि बेशक कमाई उसका ज्यादा इनकम हो गया उस देश का, वो अलग बात है, लेकिन हम एक व्यक्ति पर निकालेंगे तब जाकर के कहेंगे कि, है ना। अब सबसे कम, जैसे देखना कि किसी के घर में एक आदमी कमाने वाला रहता है, वो 50,000 कमाते तो विकास नहीं कर पावे है। लेकिन किसी के घर में देखना 2-3 आदमी कमाने वाला रहता है, 4 आदमी कमाने वाला रहता है, कमो कमो पैसा जमा करता है तो विकसित हो, विकासशील, है ना, ये वाली बात है। ठीक है, इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्य में हरियाणा सबसे अधिक है और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्य के कुछ और भी आंकड़े पर नजर डालते हैं जो तालिका 1.4 में दिया गया है। ठीक है, तो छोड़ो ना, ये सब बातें तो बता ही दिया। ठीक है, चलो, यह तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केवल केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 7 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था, जो केरल की तुलना में लगभग 3 गुना से भी ज्यादा है। बात नहीं करो ए। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज्यादा है, जैसा तालिका 1.3 में दिखाया गया है। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल खुश होता है भाई। ना तब ना डीजे बजा दिलक, भोज खिया दिलक हमारा छठियार में, है ना, आ तहु से आप तो हैप्पी बर्थडे सब हुआ लगली है ना। हर हैप्पी बर्थडे में देखबे कि छोटा से छोटा जेकरा घर में ऐसे माता पिता है, ध्यान दो, अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। अब जिनके घर में बच्चा जन्म लेता है तो भाई क्या होता है, खुशी का माहौल छा जाता है। लेकिन सोचो
उनके माता पिता के बारे में सोचो जिनके बच्चे पहले जन्म से के दिन से पहले ही मर, बच्चा तो रहता है पेट में लेकिन मर जाता है भाई। अब ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं, वर्ष 18 से 19 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, आसपास की बातें ही। यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर और ऊंची ऊंची इमारतों और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका 1.4 का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते हैं। बिल्कुल सही बात। अब जैसे तुम देखना कि बच्चा साथे साथे अगर जाएगा तो तुम्हारे घर से निकलेगा 50 गो बच्चा तुम्हारे टोला से, नहीं तो 8वां जाते जाते 25 गो बच जाएगा और 9वां जाते जाते 10 गो बच जाएगा। ऐसा होता है ना तुम्हारे टोला से, या गांव मान लो या टोला मान लो, जो भी, ठीक है। इस तरह का मतलब बच्चा है जब तक तो पढ़ा, 7वां 8वां जाके छोड़ दिया, बाहर चल गया, कतो चल गया, है ना। गायब जिनके बच्चे स्कूल में होना चाहिए था वे वहां नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता है तो आप भी यह सब न पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सार्वजनिक सुविधाएं, ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति आय की आय से अधिक है। मतलब हरियाणा के कमाई ज्यादा है केरल से, लेकिन फिर भी पढ़ाई लिखाई में केरल आगे है। लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है पढ़ाई लिखाई में। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती। मतलब अगर हरियाणा वाला ज्यादा पैसा वाला चले तो सबके बेटा रहते पढ़ ले लिख ले डिग्री खरीद लेते रहे, तो ऐसा भी नहीं है भाई। अब नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। अब क्या कमाई है तो क्या वातावरण भी प्रदूषित वाला नहीं रह सकता है क्या? मतलब कहने का कि आपके देश का, आपके राज्य का, आपके क्षेत्र का कमाई तो ज्यादा है लेकिन यहां पर पॉल्यूशन भी ज्यादा है। हो सकता है भाई, किसी तरह की बात हो सकता है। इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। बिना मिलावट की दवाएं आपको बात बंद करोगे? दिला सकता जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधा पहले से उपलब्ध है भाई। अब द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। ठीक है, मतलब क्या इन सब चीजों से कोई एक आदमी चाहेगा तो साफ सफाई आसपास में रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। इसके लिए सभी को चाहना पड़ेगा, है ना, तभी साफ सफाई इत्यादि वगैरह, यहां से पोल्यूशन। अब तुम है
देखो, वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हो। बिल्कुल सही बात है। जैसे पहले के समय में बहुत सारा ऐसा व्यक्ति था जो पढ़ना चाहता, अभी भी है कुछ कुछ लोग, पढ़ने में ठीक है लड़का या लड़की, लेकिन उसको पढ़ाया नहीं जा रहा, जिसके कारण नहीं पढ़ पाया। ऐसा होता। तो कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति का शिक्षित होना आपके आसपास वातावरण पर भी डिपेंड करता है कि आसपास के लोग पढ़ते हैं कि नहीं, आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं, है ना। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधा उपलब्ध करानी, यानी बहुत सारे लोग चाहते हैं, तभी जाकर के आपके क्षेत्र में स्कूल बना ताकि बच्चा पढ़ सके, जिससे सभी बच्चे को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्र में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाती। उच्च मतलब हाई स्कूल में नहीं, 8वां तक पढ़लक, अब कहता जेबे पढ़ो छोड़, नहीं पढ़ पाती है। बहुत सारे क्षेत्र है ऐसे जहां नहीं पढ़ पाती है, लेकिन धीरे धीरे अब इस चीजों पर काम किया जा रहा है भाई। क्या देखो ना, क्योंकि सरकार या समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई, इसलिए ठीक है नहीं पढ़ पाती। अब लड़कियां 8वां तक पढ़ती है लेकिन उसके बाद आगे नहीं पढ़ पाती है, तो इसमें कारण क्या है? या तो सरकार का भी हो सकता है या समाज का हो सकता है कि आपके समाज के आसपास में जहाँ स्कूल है लड़कियों को जाने में दिक्कत है, कुछ लड़का बदमस्ती करता है, या समय जो बोलते हैं समय खराब चल रहा है, जिसके कारण जो मम्मी पापा है वो चाहते कि हम अपने बच्ची को अब नहीं पढ़ाए आगे। ठीक है, कई तरह की बातें हो सकता है। तो अब तुम लोग आगे पढ़ लिख करके इन्हीं सब चीजों पर काम ताम करना। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, कदे कदे ऊंची सैंडल भोगल ना बेमार। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। तालिका 1.6 यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत की आयु संभावित में पीछे नहीं है। अब एचडीआई के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है,
ठीक है, खत्म करो, क्या ध्यान दियो। ठीक है, एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है। लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। लोगों का स्वास्थ्य बने रहना, उसका कल्याण होना बहुत जरूरी। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? बिल्कुल सही बात। विकास की धारणीयता, हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। नवीकरणीय साधन का, फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती, मतलब जिस तरह से फसल पौधे की तरह साधनों की पुनः पूर्ति, यानी साधन जो फसल का साधन होता है, खेत वगैरह से हम बार बार यूज करते हैं खेतों को या पौधों को। इस बार फल दिया, फिर आगे साल देता है फल, फिर अगले साल देता है फल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भूमिगत जल, पानी जो है जमीन वाला, वह भी क्या है, नवीकरणीय किसको बोलते हैं? जिसको एक बार प्रयोग कर लिए फिर पुनः प्राप्त हो जाता, फिर उसको प्राप्त करते हैं, प्रयोग करते हैं, फिर उसको प्रयोग करते हैं, बार बार जिसको प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? नवीकरणीय। जैसे क्या हुआ, भूमि, जल, हवा इत्यादि सब क्या हो गया आपका? नवीकरणीय। ठीक है, लेकिन यहां भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीकरणीय साधन वे होते हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। इस संसाधन का धरती पर एक निश्चित भंडार है, मतलब एक फिक्स कर दिया गया, इतना दिन तक ये चीज प्रयोग होगा, उसके बाद समाप्त, और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नहीं नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी जानकारी नहीं थी। हाँ, मतलब कहने का कुछ चीजें ऐसे हैं पृथ्वी पर हम लोगों को मिल रहा है जिनको हम हमेशा यूज करते हैं, है ना? अभी यूज कर रहे हैं, 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, हमेशा यूज करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको 1 साल 2 साल तक प्रयोग करेंगे, फिर बाद में। अब कुछ चीज ऐसे भी है जो हम प्रयोग नहीं कर रहे थे, अब नया आ गया कोई जिसको अब प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, सो कहने का मतलब है। ठीक है, अब नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी क्या हो जाता है, ये वाला भी समाप्त हो जाता है कि जो चीज था नहीं, अब वो चीज आ गया, उत्पन्न हुआ, लेकिन वो भी कुछ दिन यूज किया, फिर समाप्त हो गया भाई। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? 4 उदाहरण नवीकरणीय का और अनवीकरणीय का। क्वेश्चन लिखो, अभी लिख लो। नवीकरणीय क्वेश्चन कैगो बन गया? अभी कैगो? अभी कैगो बोले? 4 गो। एगो नवीकरणीय किसे कहते हैं? एगो बोलेंगे कि नवीकरणीय का 5 गो उदाहरण दो। एगो अनवीकरणीय किसे कहते हैं और अनवीकरणीय का 5 गो उदाहरण दो।
चलिए थोड़ा, अब पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है, हम सब का भविष्य पर परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल करके काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। बिल्कुल सही बात ना। अब देखो, विकास और प्रगति मतलब कहने का क्या, तुम थोड़ा विकास कर लो फिर कहेगा और विकास करना है, और विकास करना, प्रगति और करना है, और करना है भाई, है ना। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहां जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी रहता है भाई हमेशा, ठीक है। मतलब विकास और प्रगति की बातें फिक्स नहीं है, सीमित नहीं है, मतलब वो प्रश्न कभी भी रुक नहीं सकता है, ठीक है। तो चलो इस तरह से चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है, ठीक है।